अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 50, जिसमें हमने देखना है कि आज पाइथन होता क्या है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन आज इस पाइथन का सेटअप किस तरह से हम विंडो 11 में इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इसको देखना है हमने। और इसका लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पाथ सेटिंग क्या होती है, पाथ इंस्टॉलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, वीएस कोड में पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। अगर आप देखें, प्रोग्रामिंग तो आपने स्टार्ट कर ली होगी, और हम जो पहले प्रैक्टिस करते आ रहे थे वो गूगल को लैब पे करते आ रहे थे। तो अब हम चाह रहे हैं कि वीएस कोड में पाइथन को कैसे यूज करें अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए, एआई मशीन लर्निंग के लिए, ऑटोमेशन सीखने के लिए। ये सब चाहते हैं तो हम क्या करें, इस सेटअप को इंस्टॉल करें। ये हमारे बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम इस पे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब देखिए, इससे क्या होगा, इंस्टॉल करने से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो करना आसान हो जाएगी, बिगनर्स फ्रेंडली भी है, एआई और डाटा साइंस में भी यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाने के लिए भी यूज होती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखें, यूट्यूब ऐप होती है, इंस्टाग्राम होती है, नेटफ्लिक्स होती है, और एआई टूल्स में पाइथन यूज हो रही होती है। तो चलिए, आइए हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम। तो आइए अब हम देखते हैं। ओपन करने के बाद हमने जो अपना सेटअप इंस्टॉल करना है उसको सर्च करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। python.org हमारे पास आ जाता है। अब देखिए, python.org हमारे पास क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये सेटअप आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट में आपको पास इजीली वेबसाइट ओपन होने के पास डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसका लेटेस्ट वर्जन अब जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। या डाउनलोड पे आने के बाद देखें, क्लिक करेंगे तो पाइथन आपकी यहाँ पे इंस्टॉल होगी। डाउनलोड ये देखें, इसका है इंस्टॉल मैनेजर। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 3.14.5, इसको हमने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये सेटअप जो है पाइथन का ये डाउनलोड हो रहा है लेटेस्ट वर्जन के साथ। इस पर डबल क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इसको ओपन किया, फाइल को डाउनलोड पे क्लिक किया, तो हमारी डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट फोल्डर में ओपन करेंगे कि इसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से सेटअप को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी सेटअप होता है। डाउनलोड डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो आप वेट कीजिए इसके डाउनलोड होने का। जैसे डाउनलोड होता है, नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ इंस्टॉल कैसे होगा। इसमें हमें ये फायदा हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारा पाइथन सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, इससे हम क्या करते हैं, एक तो हमारी जो इसमें फीचर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। हमें इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी होती है, और वीएस कोड में इसको इजीली हम रन कर सकते हैं। और जो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे होते हैं, जो हम वीएस कोड सॉरी गूगल को लैब पे कर रहे होते हैं, उसमें ना तो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही होती है, वो आपको सिंपल जस्ट बिगनर्स प्रैक्टिस के लिए आईडी दी जा रही होती है। और ये जो अब हम करने जा रहे हैं पाइथन की प्रैक्टिस वीएस कोड में, ये आप एक प्रोफेशनल कोडिंग करेंगे, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि लॉन्ग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। ये गिटहब को भी सपोर्ट करेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस सेटअप को वीएस कोड में भी यूज करते हैं। और वहां पे कोडिंग जो हो रही होती है ना, वो कलरफुल हो रही होती है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही होती है। आप वहां पे एरर देख के इजीली रिजॉल्व करते हैं, कौन सा फंक्शन कब यूज हो रहा है, कौन सी क्लासेस, कौन से ऑब्जेक्ट्स, वो बहुत ही कोई खूबसूरत तरीके से हमें कोडिंग नजर आ रही होती है, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। तो इसलिए हम इनको मूव करेंगे वीएस कोड पे। तो अब थोड़ा सा टाइम रह गया, ये जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर हम इसको सॉरी डाउनलोड होता है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डाउनलोड होने का टाइम। बस चंद ही सेकंड्स का टाइम है।
ये जैसे ही हमारे पास कंप्लीट होता है फिर मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ इसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। अब हमारे पास जो ये सेटअप है ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं एक न्यू फोल्डर में ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सकें। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, डाउनलोड होके आ गया। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा डाउनलोड ऑप्शन में सेटअप शो हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है आइए अब हम देखते हैं अपडेटेड पाइथन को। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। इसको अपडेट करें। अपडेट करने के लिए देखें इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो उस पे क्या आ रहा है, अपडेटेड वर्जन आ रहा है कि वो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उस पे हमारे पास आ जाएगा कि ये अपडेट हो गया। अब देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड का और नीचे आपके पास एक पाथ आ रहा होगा जिसको आपने सिलेक्ट करना है। उस पाथ का नाम होगा ऐड पाइथन टू पाथ, PATH कैपिटल में होगा। उसको जैसे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन पे आप जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन होके आ जाएगी कि आपका ये सेटअप इंस्टॉल हो गया। अब कौन से हमारे पास ये जो इंस्टॉल हुआ है वर्जन उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं। तो अब हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए देखें, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास पाइथन का वर्जन है जो लेटेस्ट इंस्टॉल हो चुका है। इसको यस करें। मैं आपको इसके लिए आसान और सिंपल Windows+R के साथ बता देती हूँ। आप जब ये एक कमांड ओपन करेंगे फिर आप CMD कमांड ट्राई करेंगे, यहाँ पे इसका वर्जन चेक कर लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सॉरी वो कहते हैं वर्जन इज नॉट रिकॉग्नाइज। अब मैंने क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे हमें पहले स्पेस देनी थी देन हमें इस तरह से लिखना था कमांड को। अब देखिए आपके पास इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 3.1.3.1, ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया। इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब सॉरी, पाइथन सेटअप इंस्टॉल, ये देखिए अब ये जो लेटेस्ट रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास आ रहा है ये है। वो जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था वो ये था। अब मैंने जैसे ही अपडेट किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये अपडेटेड वर्जन शो हो गया। अब अपडेटेड वर्जन शो होने के बाद अब हम इसको किस तरह से VS कोड में रन कर सकते हैं आइए अब हम ये देखते हैं। अब हम इसको इसमें कैसे रन करते हैं, उस सेटअप को सेट करते हैं ताकि हम ये कर सकें, इसको इसमें यूज कर सकें। यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद हम फाइल में जाते हैं और फाइल में देखो ऐड टू फोल्डर वर्क प्लेस। अब हम किस जगह पे अपना फोल्डर रखना चाह रहे हैं, चले मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे रखना चाह रही हूँ, अपनी एक फोल्डर बना रही हूँ। अब इसमें इस फोल्डर का जो नेम है वो मैं ये रखना चाह रही हूँ। ये हमारा फोल्डर है, इसमें पाइथन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पाइथन के नाम से। अब जैसे ही ये ऐड किया है इसको ओपन करेंगे इस तरह से। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर ओपन होके आ जाएगा। अब न्यू फाइल, न्यू फोल्डर विद, ये देखें ओपन फोल्डर। अब हमने इसी फोल्डर को जो अभी बनाया है उसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब ये आपके पास ओपन हो गया पाइथन का फोल्डर। अब फिर हमने क्या करना है, पाइथन के फोल्डर में अब अपनी कोडिंग स्टार्ट करने के लिए इसमें एक फाइल बना लेनी है एक स्टार्ट के नाम से। अब देखें उसको मैंने फाइल बनाने के लिए क्या किया, फॉर एग्जाम्पल hello.py। जैसे मैंने इसको किया ये मेरे पास क्या हो गया, सेटअप इसमें ऐड हो चुका है। इसके लिए फिर हमें एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो एक्सटेंशन हमारे पास कौन सी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास सर्विसेज हैं, ये डाटाबेस है, ये टेस्टिंग है, ये एक्सटेंशन है। इसमें हमने एक्सटेंशन ऑलरेडी एक पाइथन की इंस्टॉल करनी है, मैंने यहाँ पे आपको दिखानी है वो कौन सी हो सकती है। ये हमें ऑलरेडी सेटअप एक्सटेंशंस का मिल जाता है जिसके लिए हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब देखें इसमें हमारे पास पाइथन है, इसको आपने यहाँ क्लिक करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखें अनइंस्टॉल नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया। आप यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके शो हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये सेटअप इंस्टॉल कर लिया फिर हमने एक्सटेंशन भी अपने इंस्टॉल किया। अब देखिए हम इसमें किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड।
अब ये मैं VS कोड में इसको सॉरी, इसकी आउटपुट देखने के लिए फिर आपने क्या करना होता है, ऐसे इसकी आउटपुट आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो आप ये देखें यहाँ पे, इधर आके चेक कर सकते हैं इस तरह से। आपके पास क्या होगा, नीचे आउटपुट इसकी आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड। एक आप इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद देखें आप रन करें, यहाँ पे रन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रन एज, सॉरी हाँ जी, रन पाइथन। जैसे हम रन पाइथन पे नीचे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, जो हमारी फाइल का नाम होगा, तो हमारे पास आउटपुट इसी तरह से आ जाएगी। ये हमारे लिए एक इजी और आसान वे था, जिसके लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, हमने आसानी से उसकी इनपुट से आउटपुट देख ली है। इस तरह से हम VS कोड इंस्टॉल करने के बाद, पाइथन सेटअप इंस्टॉल करने के बाद, इसको फाइल में फाइल बनाने के बाद हम इस तरह से यूज करेंगे। इन फ्यूचर हम इस पे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस पे कोडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट आपने यही काम करना है, जब अपना सेटअप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके पास ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस पे अपनी फर्दर प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।